तो चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो चला है। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भी शपथ ग्रहण होगा। कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के पीएम शेरिंग ताब्गे, मॉरिशस पीएम प्रविंद जगन्नाथ, सेशेल्स के राष्ट्रपति विवेल रामखिलावन को न्योता दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इससे पहले अब कल जिस तरह से पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था। प्रमुख घटक दलों के नेताओं का भी संबोधन हुआ और अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सभी की एकमत राय से जो प्रस्ताव था वो पास भी किया गया। इसके बाद अब चर्चा है कल 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह की। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण कल। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में 3 टियर सिक्योरिटी रहेगी। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्पाइनर को तैनात किया जाएगा। शपथ ग्रहण में कई विदेशी नेता भी शामिल होंगे। ऐसे में पूरी राजधानी रहेगी हाई अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस की ओर से 9 और 10 जून के लिए कई पाबंदी लगाई गई। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया और ये तैयारी है, देखिएगा, कल के कार्यक्रम को देखते हुए 2014, फिर 19 और अब 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत पहुंची है। पीएम शेख हसीना को भव्य स्वागत किया गया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और क्योंकि 7 देशों को आमंत्रित इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए किया गया, इसमें बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भी नाम, उन्हें भी बाकायदा एक लेटर दिया गया औपचारिक, जिसमें आमंत्रित किया गया उन्हें इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की। 2014, फिर 19 और अब 24 तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ और भारतीय जनता पार्टी की ऐसे में इतिहास लिखने की तैयारी। बांग्लादेश के पीएम को बुलाया गया है, नेपाल के पीएम को, इसके अलावा मालदीव के मोहम्मद मोइजू को। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, जो कि भारत के साथ एक अच्छे संबंध बांग्लादेश के हैं और ऐसे में यही कोशिश है कि संबंधों को और सुदृढ़ और मजबूत किया जाए। शेख हसीना को न्योता दिया गया भारत आने का, शपथ ग्रहण में शामिल होने का, और वो भी पहुंची हैं। देखिए दिल्ली में किस तरह से उनका स्वागत किया गया है। पारंपरिक अंदाज से लोक नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। ये एयरपोर्ट जब पहुंची वो तस्वीरें हैं शेख हसीना। देखिए शेख हसीना भी एक बार फिर प्रधानमंत्री चुनी गई थी। बांग्लादेश में भी चुनाव हुए थे संपन्न और इसी वर्ष बांग्लादेश में भी चुनाव हुए और शेख हसीना को चुना गया। तब नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी थी ट्वीट करते हुए। और अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो शेख हसीना कांग्रेचुलेट करने और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंची हैं। तैयारी की गई है वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए। 3 टियर सिक्योरिटी की बात है क्योंकि विदेशी मेहमान पहुंचेंगे भारत की धरा पर। अन्य देशों के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, इसका हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम भव्य बनाने की तैयारी, एक संदेश देने की कोशिश साफ एनडीए सरकार की। और चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी यादव लाइव जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेंगे। अश्विनी, जानकारी दीजिएगा, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कल कितने बजे कार्यक्रम रखा गया है, कौन कौन उसमें शामिल होगा और क्या तैयारियां एनडीए सरकार की?
एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कैबिनेट जो है वो भी शपथ लेगी। प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेशियों में जो पड़ोसी के नाते सबसे पहले नेवर फर्स्ट नीति अपनाते हुए नजदीकी जो देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया है। इसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस के नेता हैं वो शामिल होंगे। शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगी। बाकी नेता कल सुबह तक दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभी से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, स्नाइपर्स लगाए गए हैं, ड्रोन की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस की 5 कंपनियां सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई हैं जो राष्ट्रपति भवन और आसपास से इलाका है। यहाँ पर कल शाम को कार्यक्रम होगा। वो भाजपा के दिग्गज नेता, एनडीए के दिग्गज नेता वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास तौर पर जिन लोगों को बुलाया गया है उन्हें भी शामिल किया गया है। जो लोग रेलवे के, मेट्रो के कर्मचारी रहे हैं, सेंट्रल विस्टा में जिन्होंने मजदूरी कर सेंट्रल विस्टा को बनाया था, उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। अश्विनी, एक और जानकारी दीजिएगा। कल प्रधानमंत्री के इतर और कौन कौन और कितने कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं? क्या इसको लेके कुछ क्लियरेंस हुआ क्या? हालांकि पोर्टफोलियो की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि चर्चा हो रही है कि कौन सा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, लेकिन इन चर्चाओं पर इतना ध्यान ना दें, ये कह चुके हैं जब कल उद्बोधन उनका हुआ था। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में बात की कि सारी बात की खबरों में या फेक न्यूज से सब कुछ नहीं चलता है, चल रहा होता है कौन बना दिया गया है। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, अगर आपको कोई कह दे कि परिवार को दिल्ली बुला लीजिए, आपका नंबर आ गया है और आप मंत्री बनने वाले हैं, कैबिनेट में आने वाले हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। 100 बार उसको कंफर्म कीजिए, उसके बाद दिल्ली का रुख कीजिए। तो निश्चित तौर पर ये वही पॉलिसी है भाजपा की जो अब तक पॉलिसी रही है कि लास्ट एंड वक्त तक भी ये पता नहीं लगता कि कौन कैबिनेट में शामिल होने वाला है, कौन कैबिनेट में शामिल नहीं होने वाला है। और इस बार भी एनडीए के साथ को शामिल करने के बावजूद भी, इससे पहले क्या था, भाजपा बहुमत में थी और भाजपा के सांसदों को मंत्री पद से नवाजा गया था, लेकिन इस बार एनडीए के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। एनडीए सहयोगी पार्टियां हैं बहुमत में। ऐसे में एनडीए के होने के बावजूद भी भाजपा पुलिस पर है कि एन वक्त तक भी बाहर ये नहीं पता लगे कि कौन कैबिनेट में शामिल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। हालांकि संभावना है कि आज शाम तक जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है उन तक सूचना पहुंच जाएगी और उन्हें दिल्ली बुला दिया जाएगा। अश्विनी, इसी बीच क्योंकि 3.2 की तैयारी है तो भव्य और ऐतिहासिक एनडीए सरकार बनाना जारी है। शेख हसीना तो पहुंचे हैं और कौन कौन से देशों के नेता पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने को हैं? देखिए, नेपाल, श्रीलंका और भूटान को भी, मालदीव और मॉरिशस को भी निमंत्रण भेजा गया है। इन देशों से कंफर्मेशन भारत को वापस प्राप्त हो गया है कि वो भारत के देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देखने उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो वो आज रात तक ये माना जा रहा है कि सभी अतिथि जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अश्विनी, तो ये माने कि क्योंकि एनडीए के साथियों की बैठक हो चुकी, अब सांसदों की बैठक हो चुकी, क्या शपथ ग्रहण से पहले कोई और बैठक होना अभी शेष है या फिर अब सब कुछ तय है, सारा फॉर्मूला सेट हो चुका है? देखिए, निश्चित तौर पर फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बैठकें होती रहती हैं। जेपी नड्डा के आवास पर आज भी टुकड़ों में कई बैठकें होना सामने आया है, कई बैठक हुई है। कुछ और नेताओं का भी मिलना आज आपस में हुआ है और आज कल चूंकि कार्यक्रम है तो उसकी तैयारी को लेकर भाजपा के आला नेता, जो रणनीतिकार हैं, जो दिग्गज हैं, वो कल से पहले कई बार अपनी मुलाकात करेंगे और मिलेंगे। ठीक है अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया।